क्यों दुनिया भर में छाए हुए हैं अडानी? क्यों दुनिया के तीसरे नंबर के रईस गौतम अडानी आ गए 17वें नंबर पर? क्या उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फ्रॉड किया है या फिर अडानी जी के ऊपर इल्जाम लगा रही हिंडनबर्ग? और कौन है हिंडनबर्ग? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी जी के बर्बादी के विषय में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहां से कहां आ गए अडानी जी? 6 सेशन में 8.76 लाख करोड़ स्वाहा। दरअसल अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6 कारोबारी सेशन के दौरान 8.76 लाख करोड़ रुपए गिर चुका है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के ग्रुप के लिए पिछले 10 दिन बेहद भारी रहे हैं। इतने कम समय में ही हम सबने देखा कि किस तरह दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स रहे गौतम अडानी टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। उनकी कंपनियों के शेयर जो कुछ अरसा पहले आसमान को छू रहे थे, अब पाताल की गहराइयां नाप रहे हैं। इतना इन्हें क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने तो उनके ग्रुप की सिक्योरिटीज की वैल्यू को जीरो मानकर उन्हें कोलैटरल यानी गिरवी के तौर पर रखने से भी इनकार कर दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिस बिजनेस ग्रुप का देश विदेश में डंका बज रहा था, उसे देर रात बयान जारी करके अपना पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ वापस लेना पड़ा। 24 जनवरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से शुरू हुआ सिलसिला। अमेरिका की 60 सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने 24 जनवरी 2023 को अपना वो रिपोर्ट रिलीज की जिसने अगले 10 दिन अडानी ग्रुप के लिए बहुत कुछ बदल दिया। न्यूयॉर्क की इस फर्म की रिपोर्ट की हेडिंग ही ये बताने के लिए काफी है कि उसमें कही गई बातें कितनी सनसनीखेज हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट का शीर्षक है अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कैसे कर रहा है कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ी धोखाधड़ी। रिपोर्ट अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह ने न सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं बल्कि ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी समूह की 7 में से 5 कंपनियों में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क काफी अधिक है। ये तो विस्तृत और निष्पक्ष जांच से ही पता चलेगा, लेकिन रिपोर्ट को शेयर बाजार और कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने कितनी गंभीरता से लिया यह उनकी प्रतिक्रिया से साफ जाहिर है। 25 जनवरी 2023 बाजार में बुरी तरह पिटे अडानी ग्रुप के शेयर। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के अगले ही दिन यानी 25 जनवरी को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर की धुलाई हो गई। एक ही दिन में समूह की लिस्टेड कंपनियों के शेयर की वैल्यू कुल मिलाकर 97,000 करोड़ रुपए कम हो गई। 27 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से आए इस भूचाल के बीच ही 27 जनवरी 2023 को ही अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी खुला, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनियों में जारी भारी बिकावली के बीच निवेशकों का रिस्पॉन्स बेहद कमजोर रहा और पहले दिन का ऑफर सिर्फ 1% ही सब्सक्राइब हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक दिन खत्म होने तक ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की वेल्थ 4.17 लाख करोड़ रुपए घट चुकी थी, अर्थात 417 लाख करोड़। 29 जनवरी 2023 गौतम अडानी का जवाब। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने 29 जनवरी को 413 पेज का विस्तृत जवाब जारी किया। इस जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को झूठा और गुमराह करने वाला बताते हुए दावा किया कि ये रिपोर्ट दरअसल भारत पर हमला है। अडानी ग्रुप के जवाब में कहा गया कि यह महज किसी कंपनी पर किया गया बेवजह का हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर हमला है। भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, ईमानदारी और क्वालिटी पर हमला है। भारत की
ग्रोथ स्टोरी और महत्वाकांक्षा पर हमला है, ऐसा गौतम अडानी की रिपोर्ट में जारी किया गया। इसके बाद 29 जनवरी हिंडनबर्ग रिसर्च का पलटवार भी सामने आया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के इस जवाबी वार पर एक बार फिर से पलटवार किया। उसका जवाबी बयान भी 29 जनवरी को ही जारी हो गया। हालांकि अमेरिका और भारत के टाइम जोन के अंतर के कारण भारत में यह जवाब अगले दिन सामने आया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने जवाबी बयान की हेडिंग भी पहली रिपोर्ट की तरह ही सनसनीखेज रखी, जो कुछ इस तरह से है। अडानी को हमारा जवाब। आप एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद या बड़बोलेपन से भरे किसी ऐसे जवाब की आड़ में छिपा नहीं सकते जिसमें हमारे द्वारा लगाए गए हर महत्वपूर्ण आरोप को अनदेखा किया जाए। 30 जनवरी अबू धाबी की कंपनी ने किया एफपीओ का समर्थन। अडानी इंटरप्राइजेज सुस्त नजर आ रहे एफपीओ में 30 जनवरी को तब कुछ जान आ गई जब अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC ने उसमें $400 मिलियन यानी 3,268 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इस बीच अडानी ग्रुप के जवाब पर हिंडनबर्ग के पलटवार ने भी इसी दिन भारत में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 31 जनवरी पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ एफपीओ विवादों के बीच साल का आखिरी दिन अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया। जब 31 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसमें काफी बड़ा योगदान नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIS का रहा, जिन्होंने अपने कोटे की तुलना में 3.26 गुना सब्सक्राइब किया। 1 फरवरी को जब सारे देश का ध्यान नए कारोबारी साल के बजट पर था, शेयर बाजार में अचानक अडानी ग्रुप के शेयरों में अंधाधुंध बिकावली शुरू हो गई। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आम निवेशकों में जो हिचक थी, उसे स्विट्जरलैंड क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंक की शाखा के एक फैसले ने बढ़ा दिया। क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सीज, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के ब्रांड्स को मार्जिन लोन के एवज में कोलेटरल के तौर पर स्वीकार करने यानी गिरवी रखने से इनकार कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की इन कंपनियों के ब्रांड्स की वैल्यू को जीरो मान लिया। जाहिर है यह खबर मिलने पर निवेशकों में घबराहट फैल गई और जो अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकावली की वजह बनी। 1 फरवरी को ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 कारोबारी सेशन के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यानी करीब 38% की गिरावट आ गई। 1 फरवरी को ही रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी SEBI ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। इस तरह के माहौल के बीच ही 1 फरवरी को अडानी समूह ने देर रात एक बयान जारी करके अडानी एंटरप्राइजेस के अपने पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके एफपीओ को रद्द करने का ऐलान कर दिया। अडानी ने इस फैसले को नैतिकता के वजह से उठाया गया कदम बताते हुए कहा, बाजार के असामान्य माहौल में दिन भर हमारे शेयरों की कीमत में भारी उथल पुथल रही। कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि इन असाधारण हालात में इश्यू पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से नहीं होगा। निवेशकों का हित हमारे लिए सबसे ऊपर है और उन्हें किसी आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बोर्ड ने एफपीओ को आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन से मिले पैसे जल्द से जल्द वापस लौटाने की बात भी कही। 2 फरवरी एफपीओ वापस लेकिन गिरावट जारी। अडानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने भले ही इन्वेस्टर्स के प्रति नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए अपना पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ लौटा लिया, लेकिन कंपनी पर निवेशकों का भरोसा फिर भी नहीं लौटा। एफपीओ वापसी के ऐलान के अगले दिन यानी 2 फरवरी को भी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर में
भारी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 2 तारीख को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों की कीमत एक ही दिन में 26% से ज्यादा लुढ़क गई। दिन के कारोबार के दौरान तो कंपनी का शेयर एक बार 28.28% तक गिरकर 1513.90 रुपए पर भी आ गया था, जो 2 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। ग्रुप की ज्यादातर अन्य कंपनियों के शेयरों में भी लगातार छठे दिन गिरावट देखने को मिली। दोस्तों चलते चलते आइए आपको बता देते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग क्या है। नाथन एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों का हेरा फेरी तो नहीं हो रही, कई बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही। तो है दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।